एमडी कैट और ई कैट फिजिक्स में हम लोग पास्ट पेपर के जितने भी एमसीक्यूज़ है उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ में कुछ थ्योरी को भी हम लोग समझ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड, इसका ये लास्ट लेक्चर है। टोटल मैंने 3 लेक्चर्स, इसको मिलाकर 3 लेक्चर्स ये लास्ट लेक्चर है और इस पर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं, इसे आप देखें और समझें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ, ये पूरी इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना होगा। और ये इतने लंबे चौड़े जो लाइन दिए हुए हैं ना, ये ऑलरेडी आपको ऑप्शन के अंदर 3-4 ऑप्शन के अंदर एक ये ऑप्शन भी मौजूद है जो कि पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कहलाता है, डेफिनेशन कहलाता है। और अगर मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है और ये इसका नोटेशन है। नेगेटिव साइन कब इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव साइन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी चीज़ अपनी मीन पोजीशन या इनिशियल पोजीशन को वापस जाना चाहे, तो उस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव साइन। और एक्स मीन्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। A sound wave with a frequency of 343 travels through the air. What is its wavelength? आपको wavelength मालूम करना है। wavelength अभी हम लोगों ने इससे, बल्कि ये सेकंड देखे पहले। A simple pendulum completes one oscillation in 4 seconds. Calculate its length. आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, L इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू आप 9.8 रख दें। टी स्क्वायर, टी आपको कितना गिवन है यहाँ पर, 4 सेकेंड, टाइम पीरियड इज गिवन, 4 का स्क्वायर आप कर दें। अपॉन में क्या दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर, पाई की जगह आप क्या रखेंगे, 3.14 का स्क्वायर। तो आपने ये बात याद रखना है कि जब 3.14 को स्क्वायर आप करेंगे तो ये अप्रॉक्स में 9.8 आ जाता है। तो ये 9.8 कैंसिल हो गया, 4 का आप स्क्वायर करें या 4 से इसके स्क्वायर को कट कर दें आप, तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाता है, 4 मीटर। तो ये आपके पास आ जाता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और आप इसे सॉल्व करते हैं, तो आप बिल्कुल इसी अंदाज से आप सॉल्व कर दें 9.8 रखकर, और ये देखें कि आपके ऑप्शन में 4 से नियर अबाउट कौन सी वैल्यू है, 3.9 या 4.1 या 4.2, बस उसकी नियर अबाउट जो नंबर है आप उसी पे मार्किंग करेंगे। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम बेटा नहीं होता है कि आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे सॉल्व कर सके, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। तो आप अप्रॉक्स में जवाब लाकर फौरन देख सकते हैं कि उस ऑप्शन में नियर अबाउट कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ साउंड वेव विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 343 हर्ट्ज ट्रेवल्स थ्रू द एयर। एक साउंड वेव है जो कि एयर में ट्रेवल कर रहा है। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड आउट किया है, यहाँ पर भी वेवलेंथ कहा जा रहा है। आप लैम्डा के लिए फार्मूला लगाइएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल टू v अपॉन एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको गिवन है यहाँ पर, जो कि दिया हुआ है 343, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ गिवन है, और इस 343 को फ्रीक्वेंसी 343 से आप डिवाइड कर दें तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाता है आपके पास, 1 मीटर। नेक्स्ट देखें, अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सोनार सिग्नल। सोनार सिग्नल मीन साउंड वेव्स, आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। एक सबमरीन है जो कि पानी के अंदर मूव कर रहा है और उसमें से आवाज़ प्रोपेगेट हो रहा है, आवाज़ वो प्रोपेगेट कर रहा है इन अ डायरेक्शन डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड, और वो आवाज़ जो प्रोपेगेट कर रहा है वो डाउनवर्ड टू द बॉटम ऑफ द ओशन, यानी समंदर की तह की तरफ वो आवाज़ को भेज रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है। और वो आवाज़ 2.3 सेकंड में वापस सबमरीन में जो डिटेक्ट करने वाला बंदा है उस तक वापस पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इस्तेमाल होता है, जिसको हम इको भी कहते हैं। जिस तरह लाइट के अंदर हम लोग देखते हैं कि लाइट को जब किसी शाइनिंग सरफेस के ऊपर आप थ्रो करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह आवाज़ के अंदर भी ये खासियत है कि अगर आप आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर के बिल्कुल ही ओपन एटमॉस्फेयर है, जैसे कि पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर वो दोबारा आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो इट मीन्स वो डबल डिस्टेंस तय करता है। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला यूज़ करना है। आपको फार्मूला क्या यूज़ करना है बेटा, 2D इक्वल टू वी टी।
क्योंकि आप ये देखें कि जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सबमरीन, वो पहले डाउनवर्ड टू द ओशन जाएगा बॉटम में, और फिर बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर वो आवाज़ वापस सबमरीन तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि आवाज़ कितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस 2d के बराबर। तो यहाँ पर 2d इक्वल टू vt इस्तेमाल करेंगे। आपको डिस्टेंस मालूम करना है कि सबमरीन और बॉटम ऑफ द सी या बॉटम ऑफ द ओशन, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, समंदर के बॉटम में, तह में, और सबमरीन कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। तो इसके लिए आप 2d फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 2 क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि साउंड वेव्स दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक जाने के लिए और एक वापस रिफ्लेक्ट होकर आने के लिए। तो आप d इक्वल टू वी टी अपॉन 2 लिख दें। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी इज गिवन, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इक्वल टू 1490 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई टाइम। कितना टाइम आपको गिवन है? 2.3 सेकंड। यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 2। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इस 745 को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? 2.3 से। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1713.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखें, a special class of waves which do not need a material medium for their propagation are called dash। यह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जो कि जिसके लिए किसी मीडियम एयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ये बात याद रखना है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है एक एयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड के मिल जाने के बाद जो वेव्स जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट देखें, अ बॉडी ऑफ मास 0.025 किलोग्राम अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच किया गया है एंड इज डिस्प्लेस्ड, और उसे खींचा जाता है कितने डिस्टेंस तक? 0.4 मीटर तक। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर, टोटल एनर्जी विल बी डैश। आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी मालूम करना है। तो टोटल एनर्जी के लिए आप एक शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे स्प्रिंग वाले केस के लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ k means spring constant. What is the spring constant? Spring constant is 0.4 multiply by x square. The value of x is also given 0.1। 2 से आप इसको कैंसिल कर दें, 0.2, 0.1 का आप स्क्वायर कर दें 0.01, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 से। तो जब आप इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3, तो इस तरह 0.002 जूल्स आ जाते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 1 दोनों को मिला दें 3, 0.002 जूल्स। या अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप कहें तो 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3 जूल्स, 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर 1 2 3 -3 जूल्स, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट डैश टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। तो ये भी डेफिनेशन है जो कि आपने याद रखना है कि ट्रांसवर्स वेव्स जो है उसके अंदर पार्टिकल किस में मूव कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री बनाकर। किसमें? ट्रांसवर्स वेव्स में। और ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिसाल के तौर पर पानी में जो मौजें पैदा होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स है। इसी तरीके से अगर आप एक रोप या रस्सी ले लें, उसको एक सिरे को दीवार से अटैच कर दें और दूसरे सिरे को अगर आप हाथ में पकड़कर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं तो उसमें भी पार्टिकल परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। तो ये भी ट्रांसवर्स वेव्स है। तो पानी के अंदर बनने वाली मौजें ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, रोप के अंदर, रस्सी के अंदर बनने वाली मौजें ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसके अंदर होता है? साउंड वेव्स के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा? यहाँ पर पैरेलल आ जाएगा। अगर यही सेंटेंस लॉन्गिट्यूडनल के लिए कहा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट डैश टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पैरेलल। पैरेलल मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखें, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन डैश मीडियम। आपको ये बात याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होगी? सॉलिड में। अगर आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये कहा जाए कि आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा कौन से मीडियम में पैदा होगी, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है उसमें? ऑप्शन को सॉलिड। लिक्विड और गैस में कम होते हैं, सॉलिड हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट देखें, रेडार इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट ये असल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका? रेडार का। इफ मास ऑफ द बॉडी attached with the spring executing simple harmonic motion increase 4 times, time period will be increased 2 times।
तो आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड, जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π√m/k। मास को कितने टाइम्स इंक्रीज किया जा रहा है, 4 टाइम्स, यानी यहाँ पर मास की जगह 4m रखा जा रहा है, 4m। तो जब आप यहाँ पर 4 रख देते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2। ये तो रूट में रहेगा लेकिन यहाँ इसमें 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 2। तो इट मीन्स अगर आप स्प्रिंग वाले केस में मास ऑफ द बॉडी अगर आप उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो उसके टाइम पीरियड में कितनी इंक्रीज हो जाएगी, टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज 2 टाइम्स। ओके बेटा, तो इस तरह चैप्टर नंबर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस 10 या 15 ईयर्स बैकवर्ड मौजूद है वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बुक 1 में फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 है वो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के जो भी एमडी कैट और ई कैट के टेस्ट होने वाले हैं उससे पहले मैं तमाम 20 चैप्टर्स बुक 1 एंड बुक 2 फिजिक्स में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँ। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें, इंशाल्लाह इससे आपको फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर तब्दीली महसूस होगी और आप तमाम एमसीक्यूज़ को बेहतर अंदाज से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, थैंक यू।